बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है। अब वर्ड इलेक्ट्रो ये निकला है इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म मैग्नेट से। अब हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली को कहते हैं, मैग्नेट किसे कहते हैं, मकनातीस को बोलते हैं। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास जब एक कोई भी इलेक्ट्रिक वायर होती है तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर के इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना एक वायर के इर्द गिर्द, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है। जब करंट पास होता है तो उसमें से एक उसके इर्द गिर्द एक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वो जो फील्ड प्रोड्यूस होती है ना उसमें हमारे पास जैसे हमारे पास मैग्नेट का कंसेप्ट होता है, मैग्नेट में हमारे पास साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है, बिल्कुल इसी तरह ये फील्ड अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। मतलब साउथ और इसमें भी अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्जन भी होती है। तो वो हमारे पास डिपेंड करता है कि हम कौन सी कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ये सब कुछ स्टडी करेंगे कि कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कब वो फील्ड कम होती है और कब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो मूव करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये हमारे पास वायर है। ठीक है, एंड दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। अब यहाँ पे इस वायर में से हमने करंट पास करवाना है। हमने जो कंडीशन रखनी है कि हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेनी है और हमने एक कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड का मतलब है लकड़ी का गत्ता। ठीक है, उसमें हमने एक होल करके ना इस वायर को उसमें से पास करवा देना है। पास करवाने के बाद हमने इसके इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म में कंपास नीडल रख देने हैं। अब कंपास नीडल क्या होते हैं, एक ऐसी मतलब बारीक सुइयाँ होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं। अब हमने यहाँ पे यही देखा है कि हमारे पास हमने बोला है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो कंपास नीडल्स हैं ये हमें बताएंगे कि उस फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, उसकी फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ये तभी होगा जब हम उसमें से करंट पास करवाएंगे। तो हम क्या कंडीशन लेते हैं कि हम इस जो वायर है इसको हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास अब एक हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और एक हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल। अब जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे और स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या करेगा, करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब करंट पास करने से पहले हमारे पास ये जो नीडल थी ना इसने अपने आप को ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की थी वैसे इसने उसको अपने आप को एडजस्ट किया हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें से करंट पास करवाया तो ये इसने अपनी डायरेक्शन इस साइड पे कर ली। अब ये हमारे पास जो डायरेक्शन नीडल्स की है ये हमें बता रही है कि जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, जब हम हमारे पास जो करंट है, करंट क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये हमें बता रही है, कंपास नीडल हमें बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी बैटरी का टर्मिनल चेंज कर देते हैं। टर्मिनल चेंज करने के लिए हम इसके पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को क्या कर देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। अब क्या होगा, अब जब मैंने टर्मिनल चेंज कर दिया मतलब ये है कि आपका करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, अब हमारे पास जो करंट है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब हमारे पास ये करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये जो कंपास नीडल है ये भी क्या करेंगे, अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेंगी। मतलब ये है कि हमारे पास जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज हुई ये कंपास नीडल अपनी डायरेक्शन को फ़ौरन क्लॉकवाइज कर लेंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो केस थे कि जब हम एक डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं तो हमारे पास जो कंपास नीडल है वो भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं। जो जो डायरेक्शन हमारे पास करंट की होगी हमारे पास वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। अब जैसे ही हम इस स्विच को, हमारे पास हमने जो स्विच लगाया हम इसको ओपन कर दें, यानी हम करंट को फ्लो करना बंद करवा दें, तो करंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये उस वक्त हमारे पास ये जो कंपास नीडल की डायरेक्शन है ना वो दोबारा से ग्रेविटेशनल फील्ड के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, वो इस सर्कुलर फॉर्म में मजीद एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही हम करंट पास करते हैं ये अपने आप को अलाइन कर लेती हैं एक सर्कुलर फॉर्म में और करंट की डायरेक्शन के मुताबिक इसकी मोशन हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम करंट
के फ़्लो को स्टॉप कर देंगे, हम स्विच ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये बिल्कुल अपनी पुरानी हालत में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी जब हम एक स्ट्रेट वायर में से करंट पास करवाते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो वो किस किस्म की होती है और उनकी डायरेक्शन कैसे होती है। तो हमारे पास ये 3 कंक्लूजन निकले हैं। पहला ये कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इट इज सेट अप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहीं प्रोड्यूस होगी ना जहाँ पे हमारे पास करंट कैरिंग वायर होगी, यानी जिस वायर में से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके इर्द गिर्द ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकेंड वन इज द लाइन ऑफ फोर्सेज आर सर्कुलर। अब हमने देखा है कि हमारे पास जो लाइन ऑफ फोर्सेज यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास प्रोड्यूस हुई है तो वो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में है, वो हमारे पास वो जो वायर है उसके आज सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है। तो ये सर्कुलर फॉर्म में एंड देयर डायरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इनकी डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। जैसे हमने क्लॉकवाइज करंट मूव करवाया उनकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज हो गई, जब हमने करंट की डायरेक्शन चेंज करके एंटी क्लॉकवाइज की तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लग गई। And the third one, the magnetic field lasts only as long as the current is flowing through the wire। यानी मैग्नेटिक फील्ड तब तक रहेगी जब तक हम वायर में से करंट पास करवा रहे हैं। अगर हम करंट का फ्लो स्टॉप कर दें, थर्ड में हमने लास्ट में हमने देखा कि हम जब करंट का फ्लो स्टॉप करवा देते हैं तो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस आ जाएंगी, वो फिर मज़ीद वो सर्कुलर फॉर्म में नहीं रहेंगी, वो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की अट्रैक्शन होगी ना वैसे अपनी डायरेक्शन को अलाइन कर लेंगी। तो ये 3 कंक्लूजन थे हमारे पास जैसे हम स्ट्रेट वायर में से करंट को पास करवाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, मतलब हम कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उनकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड को हमने इस्तेमाल करना है और हमारे पास जो थंब है वो डायरेक्शन हमने जो थंब की डायरेक्शन रखनी है ना वो करंट की तरफ ही रखनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली कंडीशन थी उसमें हमारे पास करंट मूव कर रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास करंट इस वायर में से ऐसे मूव कर रहा था तो हम क्या करेंगे, अपने थंब की डायरेक्शन को इसी साइड पे रखेंगे। थंब की डायरेक्शन को जब हम इस साइड पे रखेंगे तो हम जो कर्लिंग हमारी फिंगर्स हैं, हमारी कर्लिंग फिंगर्स बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड पे है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक कर्लिंग फिंगर बता रही हैं कि हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन भी इसी साइड पे है, यानी वो इस साइड पे ही मूव कर रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन नीचे कर दें, अपना थंब नीचे करें, तो अब आप लोग सेकंड केस देखें। सेकंड केस में हमने क्या किया था, हमने अपनी जो करंट की डायरेक्शन थी वो इस साइड पे थी, ठीक है। अब आप लोग अपने राइट हैंड के थंब को डाउनवर्ड मूव करवाएं और अपनी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो आपको बताएंगे कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन कैसी है। तो जब भी हम ये एक्ट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन देती हैं, यानी फिर हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस किस्म की होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ से हम उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था कि एक स्ट्रेट वायर में से करंट कब पास करता है। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।